मैम एक्चुअली मैं थोड़ा सा मार्केट में ना बेरिश हूँ। मेरा तो जो मूड है मार्केट पे, तो सेल साइड ज्यादा बन रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बाजारों में करेक्शन बनना चाहिए, या चाहे हम्म। यूएस मार्केट हो या इंडियन मार्केट हो। एक डिप मुझे चाहिए, तो उस डिप के अंदर अगर हम बाइंग करेंगे तो बेटर है। अदरवाइज ऐसा कोई स्टॉक दिखता है जहाँ पे थोड़ी सी रिस्क रिवॉर्ड बेटर होगा तो मैं जरूर शेयर करता हूँ। वैसे एक रानकी इंफ्रा करके एक स्टॉक है, वो लग रहा है कि वो शायद बॉटम के नजदीक है, तो हाँ थोड़ी बहुत पोजीशन बनाई जा सकती है 400 के नीचे, लोअर लेवल पे किसी भी डिप पे। पर क्वांटिटी कम रखिएगा अभी, क्योंकि चार्ट बहुत हम्म। वीक है, हायर लेवल से कंटिन्यूअस गिर रहा है। पर अब लग रहा है कि ये काउंटर बॉटम के नजदीक है, तो उसमें तीन सौ हम्म। पचास रुपए का एक सपोर्ट है, तो हम 330 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं थोड़ा पोजिशनल व्यू में। और हम्म। 400 पे हमारी बाइंग है। उम्मीद कर रहा हूँ कि काउंटर 470 और 550 तक की भी लेवल दिखाएगा। पर डिक्लाइन पे लेंगे, मार्केट का व्यू थोड़ा सा मेरे लिए नेगेटिव लग रहा है। बाकी बाकी सारे एनालिस्ट काफी बुलिश साउंड कर रहे हैं, बट मेरी आदत है सबसे अगर अलग चलने की, तो मुझे लग रहा है कि बाजार में एक बार प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। और पिछली बार जब आपसे बातचीत हुई थी तब भी यही व्यू बन रहा था। उस टाइम भी आपने कहा था कि मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी तेजी जो बात हो रही है, कहीं ना कहीं एक डिप जरूर लगेगा और 23,600 के स्तर को बाजार छूता हुआ नजर आ सकता है। मैंने और आपको उसके कहा था बाद 23,600 अगर हिट हो जाएगा तो मैं सुपर बुलिश हो जाऊंगा हाँ। 25,000 के लिए। और वहां से 1100 हाँ। पॉइंट की रैली बन गई है, देखिए बहुत जल्दी। अब मैं हम्म। सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत हम्म। प्रॉफिट बुकिंग आएगी, पर अब फिर निफ्टी के जो नेक्स्ट टारगेट है वो 25,300 कर रहा हूँ मैं अपडेट करके। 25 से 25,300, लेकिन एक डिक्लाइन के बाद। हम्म। चलिए ठीक है, तो एक डिप का इंतजार राजेश सर कर रहे हैं और इसी बीच आपको इंतजार ना करना पड़े इसके लिए एक ट्रेड कॉल भी आपको दिया गया है। रैम की इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 403 के भाव पर कामकाज कर रहा है, तकरीबन 2.5% की तेजी के साथ में 400 के आसपास मिले तो आपको खरीदारी करने की सलाह दी गई है। और यहाँ से अगर उछाल लगाता है तो 470 और 550 तक के टारगेट्स आपको दिखा सकता है। थोड़ा सा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 330 का स्टॉप लॉस लगाने की आपको सलाह दी गई है। चलिए दीपक सर के बाद हमें राजेश सर से भी एक ट्वीट कॉल मिल चुका है। अब आगे बढ़ चलते हैं, स्विगी और इटर्नल देख लेते हैं। सर आगे के आउटलुक को लेकर के बात जो कही गई है कि देखिए हम अपना जो है आगे का जो लक्ष्य है उसको 10,000 करोड़ के आसपास ले जाते हैं। दोनों ही स्टॉक में हमें कुछ प्राइस एक्शन भी देखने को मिला था। अब आपका नजरिया दोनों ही काउंटर्स पर क्या रहेगा? देखिए आज का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्विगी में 307 से 310 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था, और आज वहीं से काउंटर घूम गया। और देखेंगे हैवी सेलिंग हमें देखने को मिली है वॉल्यूम के साथ। और हम्म। 305 का हाई लगा के काउंटर डे लो 287 पर आ गया। तो कहीं ना कहीं ये हम्म। दर्शा रहा है कि हायर लेवल पे सेलिंग अभी भी है, बाजार अभी भी इस पे कॉन्फिडेंट नहीं है। मैं इस पे बुलिश होऊंगा अगर ये 325 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा क्लोजिंग बेसिस पर 2-3 दिन। अदरवाइज मुझे लग रहा है ये काउंटर दोबारा से 270 से 265 की तरफ आने को रेडी है। अभी किसी के पास हम्म। पोजीशन है तो जरूर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, या अगर कोई लोअर लेवल से लेके बैठा है तो बुक कर लीजिए। आज की जो सेलिंग है वो ठीक। अच्छी नहीं है। ठीक है, इटर्नल इसमें क्या किया जाए सर? ये भी 2% ऊपर है 316 के भाव पर। देखिए इटर्नल में एटलीस्ट क्या है कि स्विगी के मुकाबले चार्ट बेटर है और फंडामेंटल भी बेटर है। तो स्विगी हम्म। में तो मैंने बताया वीकनेस है। हाँ इसमें अगर 300 के नीचे जाता है तो ये भी वीक हो जाएगा, तो जब तक ये 300 के ऊपर है आप इसमें पोजीशन बना करके चल सकते हैं। फ्रेश लोग अभी मत कीजिए, थोड़े से डिप पे लेंगे, 300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। देन ऊपर में अपसाइड में लग रहा है 328 से 335 ये लेवल देखने को मिल सकता ठीक है, इसके अलावा सर रिलायंस और देख लीजिए, भर भर के इसको लेकर के सवाल थे। चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। आज के गेनर्स में भी इसका नाम शामिल है 1320 के भाव पर 3.13% के अपसाइड के साथ में। सर इसी तरीके से चलता रहेगा या फिर अभी फिर से नीचे के दर्शन रिलायंस कराने वाला है? है। देखिए अभी भी ये रेंज में ही चल रहा है, 1350 और 1250 हम्म। ये इसकी एक रेंज है। जब तक ये 1350 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा ये रेंज के बाहर नहीं आएगा। इस तरह के मूव पहले भी देखे हैं। ऊपर में हो सकता हम्म। है कि काउंटर 1335 1340 तक जाए, लेकिन अगर मार्केट में करेक्शन बना तो ये फिर नीचे आ जाएगा। तो इसलिए अगर किसी ने हम्म। खरीदा है लोअर लेवल पे तो एक बार 1330 से 40 की रेंज में प्रॉफिट बुक करें। 1350 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करेगा तब इसका ट्रेंड चेंज होगा। तब हम इसको किसी भी डिक्लाइन पे बाय करेंगे 1250 के स्टॉप लॉस के साथ, जब तक ये रेंज में चले। चलिए ठीक है, इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस देख लेते हैं। ये भी आज गेनर्स की लिस्ट में शामिल था, 1137 का भाव नजर आ रहा है 1.35% के अपसाइड के साथ में। सर यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए चार्ट काफी स्ट्रांग है, फ्रेश ब्रेकआउट इस काउंटर ने लिया है 1100 के ऊपर। ये किसी भी डिक्लाइन पर एक काउंटर बाय बनता है, जब तक ये 1000 के ऊपर है इसको बेचना नहीं चाहिए। जब जब भी आपको डिप मिलता है 1080 1060 इसको बाय करके ही चलेंगे।
1000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसको फिर छोड़ दीजिए। आपको याद होगा मैंने 1000 रुपए का एक आपको लेवल बता रखा है कि कोई काउंटर 1000 के हम्म। ऊपर जाता है तो उसको बेचना नहीं है। तो श्रीराम फाइनेंस भी उसी कैटेगरी में है। आप 1000 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के चले। अगर 1000 के नीचे जाएगा तो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, वापस 1000 के ऊपर आता है तो फिर से एंट्री बना लें। ठीक है। इसके अलावा सर एसटीएल टेक देख लीजिए, 635 का भाव चल रहा है। इंट्राडे हाई लगाया 666 का, वहां से यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब आपका नजरिया क्या बन रहा है इस पर? देखिए, जो लेवल ये हिट कर रहा है ना ऊपर में 680 का, इसका आप कह सकते हैं कि ट्रिपल टॉप बन गया है। 680 के ऊपर जब हम्म। तक ये नहीं निकलेगा ना, अभी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। 620 रुपए का लेवल ध्यान रखेंगे। 620 की अगर अकाउंट नीचे गया तो हो सकता है 580 तक भी आ जाए। चार्ट क्योंकि बुलिश है, इसलिए ट्रेंड इसका चेंज होगा 480 के नीचे, उससे पहले ट्रेंड वीक नहीं होगा। तो डिक्लाइन पे अगर मिलता है, अगर आपको लग रहा है कि आप लोअर लेवल तक होल्ड कर सकते हैं तो बना के चलिए। अदरवाइज आप 580 की रेंज में मिले तो उसको ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर एक और काउंटर देख लीजिए, कोल पाटिल डेवलपर्स इंडिया, यहाँ पर 424 का भाव नजर आ रहा है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखने को मिली। क्या नजरिया रहेगा जी आपका? मैम, आज इसमें ब्रेकआउट है। वैसे चार्ट तो बहुत पॉजिटिव नहीं था, लेकिन इसने जो 405 के ऊपर आज जो ब्रेकआउट लिया है वॉल्यूम के साथ, ये एक अच्छा साइन है। अब 380 का एक ऐसा लेवल है, जब तक ये इसके ऊपर है होल्ड करके चलिए। फ्रेश पोजीशन अभी ना बनाए, क्योंकि रियलिटी काउंटर है। क्योंकि हम हम्म। देखते हैं कि लगातार उसमें ना फॉलो बाइंग आती नहीं है, रुक रुक के काउंटर चलेंगे। अब 380 का हाँ स्टॉप जी। लॉस है। जितना 380 के पास मिले आप पोजीशन बनाए। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सवाल धीरे धीरे और लेते हुए चलते हैं अपने व्यूअर्स के। अथर्व जी का सवाल है, आप पहले ही धन्यवाद कह दिए क्योंकि उनको पता है कि उर्वशी जी तो आंसर दिलवाई देंगी इसको लेकर के। जीई शिपिंग पर सर इनका सवाल है और सोलर इंडस्ट्रीज को लेकर के है। जीई शिपिंग ले रखा है इन्होंने 1450 के भाव पर, और सोलर इंडस्ट्री है 18,800 के पास में। दोनों पर ही आपकी राय क्या रहेगी? शॉर्ट टू मिड टर्म का नजरिया इनका। देखिए, जी शिपिंग नंबर अच्छे आए थे, उसके बावजूद काउंटर के उस दिन गैप अप खुला और गैप अप खुलते ही सेलिंग आ गई ऊपर से। तो ये बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है। इसमें अपना 1300 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाइए। अगर 1300 के नीचे जाता है काउंटर तो इसमें सेलिंग और तेज हो सकती है। अदरवाइज 1300 के आसपास से काउंटर बाउंस बैक करके वापस आपको 1480 से 1500 आता दिखेगा। तो आपके पास हम्म। 1300 का एक ऐसा लेवल है जहां आपको निकल जाना है। लोअर लेवल पे अगर आप फिर से पोजीशन बना सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कि रिजल्ट अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन वाइज भी महंगा नहीं है। तो 1350 अभी के लिए स्टॉप लॉस। और ज्यादा नीचे गिरे, 1100 1150 मिले तो वहां पे दोबारा बना लेना। पर एक बार 1350 के नीचे आप एग्जिट कर। ठीक है। और सोलर इंडस्ट्रीज? सोलर इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि आज जिस तरीके से पूरे डिफेंस पैक के अंदर बाइंग दिख रही है, पर ये काउंटर अभी भी हम्म। एक रेंज में ही चल रहा है। 19,500, 19,500 का रेजिस्टेंस है और नीचे में 17,000। ये 2,000 पॉइंट की, 2,500 पॉइंट की रेंज में ये कारोबार कर रहा है। ऐसा कुछ खास सिग्नल नहीं दिख रहा है कि अपसाइड को लेवल तोड़ेगा कि हम्म। डाउन साइड के लेवल तोड़ेगा। तो रेंज में ही चल रहा है। अभी के लिए अवॉइड करेंगे। पोजीशन है तो आप इसमें 16,500 का स्टॉप लॉस लगाइए। और अगर लेना चाहते हम्म। हैं तो 16,800 के आसपास लेना, या 19,300 निकल जाए तब लेना।